अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाजरीन, मैं हूं इफ्तिखार हाशमी। आप देख रहे हो मेरे चैनल माई ऑनलाइन स्टूडेंट्स। आज की वीडियो में हम आपको बताएंगे कि जो बजट 2022-23 में सूबाई सतह पे और वफाकी सतह पे सरकारी मुलाजमीन के लिए रिलीफ पैकेज का ऐलान किया गया है, तनख्वाहों का जो इजाफ़ा किया गया है, पेंशन में जो इजाफ़ा किया गया है, उसमें सबसे ज़्यादा बेनिफिट कौन से सूबे के मुलाजमीन को मिला है, या वफाकी मुलाजमीन को मिला है या सूबाई मुलाजमीन को मिला है। हम आज कंपेयर करते हैं कि किस सूबे ने कितना रिलीफ दिया है अपने मुलाजमीन को। ये जानना बहुत ज़रूरी है, इसी से डिस्पैरिटी फैलती है। वफाकी मुलाजमीन को सूबाई मुलाजमीन पर शिकायत रहती है, सूबाई मुलाजमीन को वफाकी मुलाजमीन पर शिकायत रहती है, एक सूबे को दूसरे सूबे के मुलाजमीन पर शिकायत रहती है। तो भाई, ये लोगों के लिए भी जानना बहुत ज़रूरी है कि कौन सी सूबे की हुकूमत अपने मुलाजमीन को कितना फैसिलिटेट कर रही है। हम न्यूट्रल होके कंपेयर करते हैं, हमारा किसी के साथ कोई ताल्लुक़ नहीं है, हम गैर सियासी लोग हैं, गवर्नमेंट के मुलाजमीन हैं। अपने मुलाजमीन तक सिर्फ हम ये हकीकत पहुँचाना ज़रूरी समझते हैं कि ये जानना ज़रूरी है कि किस सूबे ने कितना मुलाजमीन को फैसिलिटेट किया है। पूरी डिटेल आपको बताते हैं। स्टार्ट करने से पहले रिमाइंड करा दूं, अगर अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल सब्सक्राइब कर लें। इंशाल्लाह ताला आपको हर तरह की अपडेट मिलती रहेंगी। मैंने आपको पहले बताया है कि जो बजट में जो टैक्स का जो निफात किया गया है, पहले गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान ने कहा था कि टैक्स नहीं लगेगा, अभी 50,000 की सैलरी पे भी टैक्स लगा दिया है, जो सरासर नाइंसाफ़ी है। अब 40,000 जिसकी तनख्वाह है उसको तो आप ये कह रहे हो कि आप जो है वो आपको 2,000 रुपये इजाफी मिलेंगे, और जिसकी 50,000 तनख्वाह है उसके ऊपर आप टैक्स लगा रहे हो। लेकिन थोड़ी सी अपने भाइयों की हौसला अफजाई के लिए है, उम्मीद की किरण जो है वो उम्मीद का साथ नहीं छोड़ना चाहिए। ये जो हम पहले भी इतना ही टैक्स दे रहे थे, बल्कि इससे ज़्यादा टैक्स दे रहे थे। मैं गवर्नमेंट को वो जस्टिफाई नहीं कर रहा, लेकिन क्योंकि गवर्नमेंट ने तो ये बजट में ये ऐलान किया था कि हम टैक्स लेंगे ही नहीं, लेकिन अब टैक्स ले रहे हैं। लेकिन मैं अपने भाइयों के लिए ये बता रहा हूँ कि ये टैक्स कोई नया नहीं लगा है, ये टैक्स हम ऑलरेडी दे रहे थे। और ये टैक्स जो है ये 50,000 की सैलरी पे नहीं लगा है, 50,000 के ऊपर जितनी भी तनख्वाह होगी, जैसे 50 से 60,000 तनख्वाह है तो जो ऊपर 10,000 है उसके ऊपर 2.5% है। और इसमें सबसे ज़्यादा जो मुतासर हुए हैं वो ये डिटेल मैंने ऑलरेडी शेयर की हुई है। इसमें सबसे ज़्यादा जो मुतासर हुए हैं वो जिनकी 2.5 लाख से ज़्यादा तनख्वाह है वो हुए हैं। अच्छा, अब हम कंपेयर करते हैं जी, जो हमारी असल वीडियो का आज का टॉपिक है कि किस सूबे ने कितना फैसिलिटेट किया है। ये जी कोई हैं ज़िया मुस्तफ़ा साहब, इन्होंने ये बिल्कुल अथेंटिक खबर दी है, और ये उन्होंने ये अकाउंटेंट हैं और ये बिल्कुल अथेंटिक है। मैंने कंपेयर किया है इसको, तो हम अप्रिशिएट करते हैं ज़िया भाई आपको, और अल्लाह ताला आपको और इस तरह के काम करने की तौफीक दे। सरकारी मुलाजमीन के लिए जो भी अच्छा काम करेगा हम उसको अप्रिशिएट करेंगे। ये देखें, उनका ये नंबर भी नीचे लिखा हुआ है, आप तफसीलात के लिए इनसे ख़ुद कांटेक्ट कर सकते हैं। ज़िया मुस्तफ़ा, ये सोशल मीडिया पे उन्होंने शेयर किया है और मैंने इसको बेहतर समझा आप लोगों के साथ कंपेयर करना, शेयर करना। तो ज़िया मुस्तफ़ा साहब ये कहते हैं कि जी जो फेडरल एम्प्लॉइज़ हैं उनका एडहॉक रिलीफ 1 से 22 तक जो है वो 15% है रनिंग बेसिक पे। लेकिन थोड़ी सी तफसील हम आपको बता दें, ये रनिंग बेसिक कौन सी है। ये रनिंग बेसिक है 2017 की, यहाँ पे ये समझना ज़रूरी है, ये 2017 की रनिंग बेसिक के ऊपर है। और पेंशन में 5% इजाफा हुआ है, लेकिन थोड़ी सी तफसील ये भी बता दें कि 10% ऑलरेडी गवर्नमेंट ने आते ही मार्च में 10% बढ़ा दी थी, तो अभी पेंशन में भी 15% ही इजाफा हुआ है। यहाँ पे 5% अभी इजाफा हुआ है और 10% मार्च में इजाफा हो गया था। बेसिक पे इसके रिवाइज हो गए 2022-23 के, सब के हो गए। अच्छा, थोड़ी सी मैं आपको एक और डिटेल भी बता दूं, पे स्केल रिवाइज सिर्फ वफाकी गवर्नमेंट करती है। जब वफाकी गवर्नमेंट पे स्केल रिवाइज करती है तो तमाम सूबों के पे स्केल ऑटो पे रिवाइज हो जाते हैं। सूबों को अलहदा पे स्केल रिवाइज नहीं करने पड़ते, पे स्केल रिवाइज सिर्फ वफाकी गवर्नमेंट करती है। ये जानना हर मुलाजिम के लिए ज़रूरी है कि क्या पे स्केल जो हैं वो सूबों को भी रिवाइज करनी होते हैं। नहीं, ऐसा नहीं है। पे स्केल सिर्फ जो है वो वफाकी गवर्नमेंट ही रिवाइज जब भी करती है, सूबों के ऑटो पे हो जाते हैं। हाँ, तनख्वाह बढ़ाने का जो वो इख्तियारात है, वो इख्तियार है, वो डोमेन उनका है, सूबों का है, वो कम ज़्यादा बढ़ा सकते हैं। उसके बाद बजट 2022-23 में जो पंजाब ने जो रिलीफ दिया है वो 15% अडाक दिया है। बिल्कुल, यहाँ एक और भी बता दूं कि पंजाब ने 15% जो डिस्पैरिटी अलाउंस था, जो ऑलरेडी उन्होंने कुछ मुलाजमीन को दिया हुआ था, अब उन्होंने रनिंग बेसिक पे उसका भी ऐलान कर दिया है, और उसके बाकायदा बकायाजात भी मिलेंगे मार्च से। ये भी आपके साथ शेयर करना ज़रूरी था, ये तफसील भी बतानी ज़रूरी थी।
पेंशन के अंदर 10% पहले ऐलान हुआ था और 5% ऐलान हो गया तो 15%। तो वफाकी मुलाजमीन को घबराने की ज़रूरत नहीं, आपका भी 15% ही बन जाता है। इसी तरह स्पेशल अलाउंस जो था ये 15% ऐलान किया, जो मैंने आपको दिखा दिया। और मिनिमम इनकम उन्होंने ये ऐलान कर दिया कि 25,000 सैलरी होगी और पे स्केल वाइज हो गए। ये पंजाब ने अपने मुलाजमीन के लिए ये कंपेयर किया। अब फैसला आपने खुद करना है किसने कितना किया। और जो सिंध है उन्होंने 15% यहाँ पे रनिंग बेसिक पे दिया, और रनिंग बेसिक हर एक ने जो भी दिया 2017 की बेसिक पे दिया है। पेंशन में 5% और 10-15% हो गया। डिस्पैरिटी रिडक्शन अलाउंस यहाँ पे ज़्यादा दिया है सिंध ने 33%, और रिडक्शन अलाउंस 17 से ऊपर 30% ये भी दिया है। तो सिंध यहाँ पे बाजी ले गया है। और मैं आपको एक और बात बताऊँ सिंध के बारे में, सिंध ने जो 2020 में किसी सूबे ने तनख्वाह नहीं बढ़ाई थी, सिंध के अंदर 2020 के अंदर भी 10% तनख्वाह बढ़ी थी। वो अढ़ाक भी अभी इसी तरह है। तो 2020 में किसी सूबे ने अढ़ाक रिलीफ नहीं दिया था, वफाक ने भी नहीं दिया था, लेकिन सिंध ने 2020 में भी 10% अढ़ाक दिया था। तो ये क्रेडिट जाता है सिंध को। फैसला आपने खुद करना है। अच्छा, उसके बाद आ जाएगी केपी के, उन्होंने यहाँ पे रनिंग बेसिक के ऊपर 16% का फैसला किया, बाकी सब ने 15% दिया। यहाँ पे सूबा केपी के बाजी ले गया, रनिंग बेसिक पे ऊपर उन्होंने 16% का ऐलान किया है। वफाक ने और बाकी तमाम सूबों ने 15% का ऐलान किया। क्रेडिट गोज टू केपी के यहाँ पे। और पेंशन के अंदर उन्होंने 15% का इजाफा किया है, पे स्केल रिवाइज हो गए हैं। और पेंशन रूल चार्ज चेंज, एवरेज ऑफ लास्ट 3 बेसिक, ये थोड़ी सी ज़्यादती कर गए हैं यहाँ पे। इसके लिए तो सरकारी मुलाजमीन सरापा एहतजाज हैं। एवरेज ऑफ लास्ट 3 बेसिक की मैं आपको तफसील बताऊंगा, इस पर अलग वीडियो इंशाल्लाह ताला बनाऊंगा कि इसमें फ़ायदा है या नुकसान है, ये जानना भी आपके लिए बहुत ज़रूरी है। इस पे कुछ लोग एहतजाज कर रहे हैं, उनका क्या मौक़िफ़ है हम आप तक ज़रूर पहुँचाएँगे। बलूचिस्तान के अंदर जो सरकारी मुलाजमीन हैं उनकी तनख्वाहों में भी 15% रनिंग बेसिक 2017 की है, ये इन्होंने यहाँ पे बता दिया, ये हर एक की यही है। और पेंशन में भी 15% है, और मिनिमम सैलरी 25,000 जिस तरह पंजाब ने की है। और बेस पे स्केल भी रिवाइज कर दिए हैं। हेल्थ प्रोफेशनल एंड द रिस्क अलाउंस, ये 100%, ये किसी ने भी नहीं किया। यहाँ पे जीत गया बलूचिस्तान। तो हमने हर एक सूबे ने जो अपने मुलाजमीन को फैसिलिटेट किया है, हमने आपको पूरी डिटेल बता दी है। अब इसमें कौन सा सूबा बाजी ले गया, ये फ़ैसला आपने करना है। वीडियो अगर आपके लिए हेल्पफुल हुई है तो लाइक करें, शेयर करें। चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल सब्सक्राइब कर लें। इंशाल्लाह ताला इसी तरह आपको डिटेल मिलती रहेंगी। अल्लाह हाफिज़।